हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक लंबे समय बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात होना बनता भी था क्योंकि द डे हैज़ कम, द डेट हैज़ बीन अनाउंस्ड। डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है जिस चीज़ के लिए हम लोग क्लासेस कर रहे थे। जब डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था उससे पहले ही हम लोग कहीं ना कहीं एफसीआई के लिए लग गए थे कि एफसीआई की क्लासेस करनी है। एफसीआई पे वीडियोस बना रहे थे, एफसीआई को लेके हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। बट इन फाइनल डेट भी आ चुके हैं सारी सारे डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। हमारा ग्रेड 3 का जो है वो शेड्यूल हुआ है एग्ज़ाम जनवरी में। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम बचा हुआ, नियर अबाउट 20 डेज़ का। अब इस 20 डेज़ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उस बात को ध्यान रखेंगे। और उससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है मेरे पास बच्चों की कि सर चलो ठीक है, इंग्लिश तो हम लोग वहाँ पढ़ते थे, इंग्लिश के बारे में जानते हैं, रीजनिंग के बारे में जानते हैं, बट द न्यू थिंग इज़ जीएस। जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनको जीएस को लेके उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि वो जीए को लेके फ्रेंडली हैं, फैमिलियर हैं। बट जीए उनके लिए न्यू है। और जो हमारे एस्पिरेंट्स से तैयारी करते थे एसएससी की, उनके लिए तो जीएस तो उनके ही सेक्टर का है। तो यहाँ पर हम पूरा सिलेबस आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि 20 डेज़ में आपको क्या करना है और स्पेशली जीएस को लेके क्या करना है, जो कि हमारा एक अच्छा स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है। अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा आपका सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश आपको मिलेगा 25 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 25 नंबर्स मिलेगा, बट इसको करने के लिए क्या मिलेगा, 15 मिनट। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग भी आपको मिलेगा कितने क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 25 मार्क्स मिलेंगे और करने के लिए आपको क्या मिलेगा, 15 मिनट्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सेम 25 एंड 15 मिनट। एंड द न्यू थिंग इज योर जीएस पार्ट, जस्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड जनरल साइंस। और ये क्या कह रहा है, अप टू क्लास 8th लेवल, मतलब कि आपको 8th लेवल का पढ़ना है, ठीक है, 8th लेवल का। और जब आप मेंस में जाएंगे तो वहाँ पे 10th लेवल का पूछेगा। और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 5। मतलब कि आपके जीएस के पोर्शन से जो क्वेश्चन आने हैं दैट विल बी 20 क्वेश्चंस। और आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होगा कितना, 5। और टोटल कितना बनेगा, 25 मतलब 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के। और इसको भी करने के लिए द टाइम हैज़ बीन गिवन 15 मिनट, 15 मिनट का समय हमको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 60 मिनट। ये हमारा हो गया सिलेबस एफसीआई का, जिसकी क्लासेस हम लगातार कर रहे थे जब डेट नहीं आई थी तब भी। अब मूव करते हैं 1 to 1, आपको समझाता हूँ। जीएस के पार्ट पे अगर हम बात करें, द वेरी फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। अगर मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक को थोड़ा सा हटा दूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी वगैरह का पार्ट नहीं है ना, तो करंट अफेयर्स तो रोज पढ़ना है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, तो 8th स्टैंडर्ड का मीन्स है कि हम 8 तक की जो एनसीईआरटीज है उसको कवर कर लें ना। 8 तक की जो एनसीईआरटीज है वन ऑफ द बेस्ट, उसको कवर कर लें। और अगर हम उसको कवर नहीं कर पाते तो हमारे पास लूसेंट अवेलेबल होगा, सभी के पास नहीं है तो आप उसको यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चैनल है, या फिर आप उसको बाई कर सकते हो। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के दिए होते हैं ना, की पॉइंट्स टाइप के। तो ये, अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो मेरे लिए है, मेरे अकॉर्डिंग है एफसीआई के लिए, वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू विद एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो। अगर एनसीईआरटी आपको लग रहा है कि नहीं, एक लंबा टाइम लेगा, एक बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 20 डेज ही हैं, तब आप लूसेंट के साथ जा सकते हो। लूसेंट और एनसीईआरटी दोनों अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं वन थिंग और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप इन सब चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, कि आपको लग रहा है कि अगर कोई एडुकेटर आपको पढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पढ़ के उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, तो एडुकेटर के लिए आप यूट्यूब पे टाइप कर लो कोई भी मैराथन क्लास एसएससी की या फिर रेलवेज़ की। आप एसएससी की या रेलवेज़ की कोई भी मैराथन क्लास कर लीजिए। मैराथन क्लास में क्या होगा, जैसे मान लो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, तो वो आपको 8 आवर्स में पूरी पढ़ा दी गई। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, उसका एक पीडीएफ बना लो ना, ये हमारा हो जाएगा हिस्ट्री। फिर हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी का भी हमने कोई मैराथन क्लास देख लेना है, वो भी कितने का, नियर अबाउट 8 आवर्स का होगा, 6 to 8 आवर्स का ही होता है। तो एक दिन में हमने क्या कर लिया, ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया। सेकेंड डे हमने क्या किया, हमने उठा लिया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी हमने मैराथन क्लास को ही देख लिया, 6 to 8 आवर्स का, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, हमारे पास कितने ऑप्शन, दो। फर्स्ट क्या है कि हम नोट्स के गो थ्रू हो जाए, एनसीईआरटी और लूसेंट के। देखो बच्चे दो तरीके के होते हैं पढ़ने वाले।
एक वो होते हैं जो नोट से पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, और एक वो होते हैं जिनको एडुकेटर पढ़ाए तब वो कंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो नोट से कंफर्टेबल हैं वो जाएंगे किसके साथ, एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, या फिर आपका जो ये बुक है लूसेंट इसके थ्रू जाइए, या फिर आप अगर एडुकेटर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट 3 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आप जीएस का। आप मैराथन क्लास करिए, किसी भी टीचर का कर सकते हैं, जो भी रिनाउंड टीचर आपको अच्छे लगते हो। नहीं तो आप सबका वीडियोस क्या करिए, 5-5 मिनट देख लीजिए, उसमें जो आपको समझ में आए डेमो क्लास टाइप का, उसमें आपको जो भी समझ में आए, मैं किसी का नेम स्पेशली रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ, आप उनमें से जाइए, क्योंकि हर टीचर उतना ही मेहनत करता है, हर टीचर अपना 100% एफर्ट डालता है। तो आप खुद जाइए, आप सबका वीडियो जो भी मैराथन क्लासेस की लिस्ट है उसमें 5-5 मिनट का वीडियो देख लीजिए, जिसका आपको समझ में आए आप उसकी क्लास कर लीजिए। एक दिन में आप 6 आवर्स क्लास करके हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, फिर 6 आवर्स की क्लास करके ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, और फिर 6 आवर्स की क्लास करके इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लीजिए। करंट अफेयर्स पे भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा हिस्ट्री में 3 पार्ट होगा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था तो उसमें क्वेश्चंस आए हैं, एंशिएंट से भी आए हैं, मिडिवल से भी आए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, मॉडर्न से, उसके बाद मिडिवल से, उसके बाद एंशिएंट से। तो आप किसी को हटा नहीं सकते हैं, आपको सबको लेके चलना है, क्योंकि वन लाइनर टाइप का है ही। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि किस लेवल का आएगा, 8th लेवल का आएगा। तो आप क्या करिए, आप जो मैराथन क्लास देख रहे हैं उसको देखिए, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या आप नोट डाउन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, उसको नोट डाउन करिए, उसको बढ़िया पीडीएफ फॉर्मेट में रख लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले आप उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास में है। तो इतना ज़्यादा समय नहीं होगा कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम एक्सपेंड कर सकें, और अब बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है, क्योंकि जब क्लास 8th लेवल का मांगा है तो अपने को इसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे वही मैराथन क्लास आप लोग कर लीजिए मेरे हिसाब से, या फिर एनसीईआरटी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या लूसेंट, जिसमें आप कंफर्टेबल है। अगर आपको नोट से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इनके गो थ्रू होइए, अगर आपको एडुकेटेड से पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई भी आप मैराथन क्लास कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इतने सारे सिलेबस के आपके पॉइंट है, या फिर कह लीजिए इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं साइट्स पे अलग अलग जा जाके उसको मैं निकाला हूँ। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एग्जाम देखो जहाँ पर जोगर मतलब कि जीएस का पार्ट इंक्लूडेड होता है, तो वहाँ अर्थ से क्वेश्चन आता है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। क्लाइमेट से क्वेश्चन आता है, सॉइल से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, मिनरल से आता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये सिटीज़ और उसके निक नेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक से आपके इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिटी किस रिवर के किनारे है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके क्रॉप्स होते हैं और किस सीजन में कौन सा होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 8th लेवल का पूछेगा तो ये सब जान लो, ये सब पूछेगा ही, क्रॉप्स के बारे में पूछ लेगा, और कौन से शहर को जैसे पिंक सिटी किसे कहते हैं ये पूछ लेगा। लखनऊ किस सिटी के बैंक पे मतलब किनारे पे स्थित है या सिचुएटेड है ये पूछ लेगा। आपसे एटमॉस्फेयर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछ सकता है, एग्रीकल्चर से कुछ पूछ सकता है, क्लाइमेट से पूछ सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो जो भी वहाँ मैराथन क्लास करेंगे उसमें तो दिया ही रहता है, प्लस इसको कोशिश करिएगा एक बार आप लोग अलग से जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। इसको बहुत ज़्यादा, भाई लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी होती है ज्योग्राफी की, तो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट क्या किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो आपके सिलेबस में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तो बहुत बड़ा लंबा टर्म है, लेकिन ये 7 है। पहली चीज़ तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन में हमको हिस्ट्री मिल जाती है ना, हिस्ट्री इन द सेंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हिस्ट्री, कैसे हमें नीड पड़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद डिमांड सप्लाई, आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, और ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लेना। टैक्स स्ट्रक्चर भी पढ़ लीजिएगा और इन्फ्लेशन भी पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने बताया ना, आप नोट्स बनाओगे जो भी मैराथन क्लास से, दैट विल बी सुटेबल। अब आगे मूव करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखो यार, इसका ना तो कोई स्टार्टिंग होता है ना तो कोई एंड होता है। करंट अफेयर्स का ना तो कोई स्टार्टिंग होता है ना तो कोई एंड होता है। कहाँ से आएगा कहाँ के नहीं आएगा ये तो फिर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पेपर एग्जामिनर ने कैसे बनाया है पेपर। तो इतना बात याद रखेंगे, कुछ भी पढ़े ना पढ़े 4 मंथ का तो हमारे माइंड में होना ही चाहिए। और हम रिवर्स सीक्वेंस में आएंगे, पहले दिसंबर वाला पढ़ेंगे, आफ्टर दैट नवंबर, आफ्टर दैट अक्टूबर, एंड आफ्टर दैट सितंबर। इस बात का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे आएंगे, रिवर्स वे में आएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं दिसंबर से ही पूछ लिए जाते हैं, फिर उसके बाद नवंबर से, फिर अक्टूबर से, और फिर सितंबर से। बाकी इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टाइम और मिलता है तो आप बैक 2 मंथ्स
जा सकते हैं, मतलब टोटल 6 मंथ कर लीजिएगा। 4 मंथ्स तो ये हैं ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतना टाइम नहीं है तो भाई 5 ही क्वेश्चन आएगा, इतना हम नहीं दे सकते हैं 5 क्वेश्चंस के लिए। तो 5 क्वेश्चंस अपने आप में एक बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा मतलब नंबर होता है। सिलेक्शन तो पॉइंट में रुक जाते हैं ना, तो आप इसके लिए मेहनत करिएगा। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर ये आपके लिए एकदम रटा होना चाहिए। और एट द लास्ट अपना अपना कहते नहीं, अपना इलाके वाला, अपना एरिया वाला इंग्लिश में आरसी आपको अभी भी टाइम है, 20 डेज में 20 आरसी आपकी हो जाएगी। रीअरेंजमेंट आपको कितने करने हैं, पर डे एक करने हैं, मतलब 20 रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो मतलब कितने हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे रीअरेंजमेंट के। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। क्लोज टेस्ट आपको पर डे एक करना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ना, पर डे एक करना है, तो ये आपको एक करेंगे तो 20 मिल जाएगा, ये भी 100 हो जाना है। 5 क्वेश्चंस इससे मिलेंगे ना, इससे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। एरर 10 क्वेश्चन का सेट आपको पर डे करना है, तो जब आप 10 क्वेश्चंस का करेंगे तो 20 डेज में ये भी कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं 20 डेज तक, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो कि अपने पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 800 क्वेश्चन हो गए यार। 800 क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप एफसीआई का पेपर देने जा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे आपकी डिमांड ही 8th लेवल की है, और वहाँ पे आप 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। अच्छा नहीं, आप एग्जाम में बेहतरीन कर कर आएंगे, ठीक है ना। तो एक बार ये याद रखिएगा, जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको ये स्लाइड पे दिखाई है, इन चीज़ों को एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, इन चीज़ों को एक जगह रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आफ्टर दैट आप करना स्टार्ट करिएगा। और 20 डेज है, 20 डेज में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। घबराना नहीं है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। इस बात का याद रखिएगा, एसटी स्पीड टेस्ट आपको 20 डेज बचे हैं तो 19 डेज ही देना है। एग्जाम के एक दिन पहले, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले मत दीजिएगा। 19 डेज देना है, एक स्पीड टेस्ट मिनिमम आपको देना ही है, तो आपके 19 हो जाएंगे। आप अगर 2 कर दो तो दैट्स गुड, अगर 2 नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ पढ़नी भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। और अब बर्डन उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा है जो अभी तक नहीं पढ़े थे, जो अभी तक डेट का, एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं है जो रेगुलर पढ़ रहे थे। जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे थे उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं उनको क्या है, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। बाकी 20 डेज अपने पावर प्ले की तरह रखिए आप लोग, जो पावर प्ले में होता है ना कि हिट करते हैं लगातार, तो 20 डेज के लिए अपने आप को पावर प्ले मोड पे लाइए और एक बेहतरीन तैयारी करिए, जिससे एफसीआई में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए एकदम कि हाँ एफसीआई तो क्लियर है। और फिर से बता रहे हैं, क्लासेस तब से स्टार्ट हुई थी जब एग्जाम डेट भी नहीं आया था। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के लिए मैं वीडियो में लिंक डाल दिया हूँ, एसबीआई एरर करके है, तो एसबीआई एरर के क्वेश्चंस का लिंक इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्लोज टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एफसीआई वाली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा और एक दो इंपॉर्टेंट क्लासेस का और लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियोस आप फटाफट देख डालिए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज हैं, 30-30 मिनट के हैं, तो ये सब आप लोग जल्दी से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई अगर इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और फिर एक बेहतरीन तैयारी के साथ एसबीआई क्वालिफाई करिए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। चलिए तब तक कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग, थैंक यू सो मच।